क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। क्वाड के एजेंडा की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाना इस ग्रुप का मकसद है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से खतरे को भांपते हुए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध समाधान की ओर भी देखा जा रहा है। इस दौरान इजराइल हमास जंग भी केंद्र में रह सकता है। क्वाड के एजेंडे में ग्लोबल साउथ की चिंता का डिस्कशन हो सकता है। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा इसके केंद्र में रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, कैंसर पर अहम पहल की शुरुआत, इसके अलावा डिजास्टर, बुनियादी ढांचे, इन तमाम मुद्दों पर क्वाड का माना जा रहा है कि एजेंडा रह सकता है। और क्वाड की इस बैठक में इन तमाम देशों में जो 4 देश इसमें शामिल हैं इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सिंगल सर, जो सवाल मैंने पूछा था पहले आप उसका जवाब। की बात सही है कि चाइना को हमेशा ये है कि क्वाड जो बना है वो उनके प्रभाव को या उनका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से उसको लाया गया है। लेकिन जो अगर आप इनका देखें कि इनका जो एजेंडा है वो खाली सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि जो है इकोनॉमिक भी है, हेल्थ के इश्यूज भी हैं, एनवायरनमेंट भी इसमें आता है। तो इसका उद्देश्य जो है खाली जो उसको नहीं करना, केवल चाइना को ही कंट्रोल नहीं करना है या उसके प्रभाव को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो है उद्देश्य बहुत विस्तार से है। और अमेरिका ने पिछले जो जैसा कि अभी बताया गया कि प्रेसिडेंट बाइडन ने 2021 में इसको समिट फॉर्म में कर दिया गया और ये 6ठी समिट हो रही है और 4थी बार अमेरिका में हो रही है। और अमेरिका जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उन्होंने अपने घर में, अपने शहर में इसको इस बार ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस बार भारत को आयोजित करना था इसको समिट को, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन की ये लास्ट समिट होगी तो इसलिए भारत ने इसको उनका मौका दिया और अगले साल हमने कहा कि हम इंडिया जो है अगले साल करेगा। तो ये बहुत क्लियर है कि जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। जबकि जो हमें ये भी खैर हमें मालूम है कि इसमें कम से कम 2 जो महानुभाव हैं, प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर शकीदा, वो जो है उनके लिए ये लास्ट समिट होने वाला है। सर, इस पर मैं आप माफी के साथ रोक रही हूँ। दरअसल ये डेलावेयर वाला घर है जो बाइडन का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी, उसकी तस्वीरें इस बीच सामने आ गई है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो किस तरीके से गर्मजोशी से भारतीयों ने उनका स्वागत किया है, उनके ऑटोग्राफ लेने की होड़ मच गई। और दूसरी तरफ डेलावेयर का वो घर जो बाइडन का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है और दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात होनी है। सर कंटिन्यू प्लीज। अभी जैसा आपने बताया कि उनके घर पे अब एक तो प्राइवेट डिनर भी करने वाले हैं उनके यहाँ, अपने यहाँ पर। और ये जो डिस्कशन जो होगा उनका, काफ़ी जो आजकल जो ग्लोबल लेवल पे जो इतने संकट छाए हुए हैं, जैसा कि अभी यूक्रेन और रशिया की वार की बातें हुई, गाज़ा की चल रही है प्रॉब्लम, और ग्लोबल साउथ ऑल्सो उसकी भी बहुत समस्या चली हुई हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसा हमें मालूम है कि जुलाई में रशिया गए थे और अगस्त में जो उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की, और उसके बाद उन्होंने जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको उन्होंने रशिया भी भेजा था। तो एक उनको जो है पूरी तरह ज्ञान है कि कहाँ कहाँ रशिया की रेड लाइन है, कहाँ जो है यूक्रेन की रेड लाइन्स हैं। और उन्होंने उसके बाद यात्रा के बाद में राष्ट्रपति बाइडन से भी बात की थी। तो मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में काफ़ी डीप इन डेप्थ डिस्कशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने सब पार्टियों से बात की है। और इसकी इंडिकेशन जो है, जब हमारे विदेश जो सचिव हैं उन्होंने भी जब प्रधानमंत्री जा रहे थे आज सुबह, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत जो है डिस्कशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है अपने फ्रेंड्स से, बहुत सी जो पार्टी जो हैं उनसे, जो इन्वॉल्व हैं उनसे भी बात कर रहा है। और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और मध्यस्थता के विचार से। तो ये आई थिंक एक बहुत अहम मुद्दा होगा जिसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा।
और गाज़ा एक बहुत वो है इम्पॉर्टेंट एरिया अगेन है। और अभी जैसा कि आपने भी कहा कि जो है क्वाड जो है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव भी लॉन्च कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और कैंसर मोनोशॉट के बारे इनिशिएटिव जो बहुत ही जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उनका इनिशिएटिव है, जो कि उसकी फाइनेंसिंग भी जो है उसकी जो है 21st सेंचुरी जो क्योर एक्ट है 2016 का, उसके अंडर किया जाने का विचार है, जिसमें कि पहली बार सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, रिसर्चर्स इन्वॉल्व होंगे, डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपकी तरफ से कही गई हैं सर, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अमेरिका का मैं रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ पत्रकार मंतोष जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। ये साल अमेरिका के लिए हर लिहाज से बहुत क्रूशियल है। इलेक्शंस हो रहे हैं और महत्वपूर्ण है ऐसे में कि आगे क्या होता है अमेरिका का भविष्य, लेकिन उस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। किस तरीके से आप इस पूरे दौरे को देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दौरा है ये लेगेसी बिल्डिंग का है दोनों के लिए। प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी कुछ महीने रह गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी हो सके इनका लास्ट कार्यकाल है। जो भी पॉलिसी डिसीजन में चेंजेस होने हैं या फ्यूचर पॉलिसी का स्ट्रेटेजाइजेशन होना है, इसकी ये बुनियाद रखेगा। क्योंकि द वे दिस होल कार्यक्रम जो सेटअप किया गया है, इसे पॉलिटिकली न्यूट्रल रखा गया है। ह्यूस्टन की तरह नहीं कि ये ट्रम्प से मिलेंगे या हैरिस से मिलेंगे, तो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। एंड स्ट्रेटजी, फ्यूचर स्ट्रेटजी सेटअप करने का एक बैकग्राउंड बनाया गया है। और उसमें मुझे जो लगता है कि क्वाड पे तो बात हो रही है इंडो पैसिफिक की, लेकिन एक बात इंडियन ओशंस पे भी जाएगी। जैसे बांग्लादेश में जो कांड हुआ है उससे इवन यूएस भी नर्वस है। चाइना का उसमें इंटरफेरेंस इतना है, तो केवल इंडो पैसिफिक नहीं, बांग्लादेश की भी सिचुएशन फ्यूचर में डिस्कस होगी। क्वाड में ये बैकग्राउंड रखा जाएगा। एक ये है। दूसरा, जो हमारे यहाँ तेजा के लिए यूएस जो इंजन्स भेज रहा है, खास करके जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो MK2 लेवल का जो तेजा का इंजन की जरूरत है, वो इंजन आज तक नहीं पहुंचा है इंडिया में। उसके लिए भी बात होगी। बीच में ये रूमर उड़ा था कि हो सकता है यूएस स्लो डाउन सेंडिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया बिकॉज ऑफ द रशिया सिचुएशन, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। वो सब चीज़ों पे भी बात होगी। और दूसरा जो है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो यहाँ हो रहा है, कैसे इसको मोर इम्पोर्ट करें। हम खाली सामान ही ना खरीदें इनसे, लेकिन इनके साथ टेक्नोलॉजी का वहाँ पे ट्रांसफर भी हो रहा है। बैकग्राउंड में ये सब बातें हो रही हैं। तो इन नटशेल फ्यूचर की बुनियाद रखी जा रही है। ये आज का नहीं है। आज का तो दोनों की लेगेसी बिल्डिंग की बहुत बड़ी बात आपने कही है। लेकिन फ्यूचर बिल्डिंग को लेकर ये जो मुलाकात है और भी ज्यादा अहम हो जाती है। इस पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे।